हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम अलोन वी फाइट इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। समय है दिसंबर 1944 का और जगह है जर्मन बेल्जियम बॉर्डर। यहाँ पर जर्मन्स ने अमेरिकन की सारी चीजों की सप्लाई बंद कर दी है और जंग में बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, बहुत सारे जख्मी भी हो रहे हैं। बस गिने चुने कुछ ही अमेरिकन सोल्जर्स इस जगह को अपने कब्जे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा जंगली इलाका है और यहाँ पर अमेरिकन पे जर्मन्स हावी हो रहे हैं। अमेरिकन सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा तादाद में मारे जा रहे हैं और इसीलिए वो लोग इस जंगल को डेथ फैक्ट्री कहने लगे हैं। फिल्म के पहले ही सीन में हम देखते हैं कि 5 अमेरिकन रेंजर्स को जर्मन के 4 एसएस सोल्जर्स ने बंदी बनाया हुआ है। ये सभी लोग जंगल में कहीं जा रहे हैं और फिर आगे जाकर जर्मन्स इन रेंजर्स की तलाशी लेते हैं। उनकी सारी चीजें जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेते हैं। जर्मन्स को रेंजर्स की और रेंजर्स को जर्मन्स की भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। फिर इन 5 रेंजर्स से जर्मन एक गड्ढा खुदवाते हैं और फिर सभी को इस गड्ढे से बाहर निकालकर एक रेंजर को जर्मन सोल्जर गन पॉइंट पे ले लेता है। बाकी के रेंजर्स जर्मन्स को कहते हैं कि उसे मत मारो, लेकिन जर्मन उसे गोली मार देता है। फिर बचे हुए 4 रेंजर्स को घुटनों पे बिठाया जाता है और इनमें से एक को चाकू से मार दिया जाता है। तब बचे 3 रेंजर्स पलटकर जर्मन्स पर हमला कर देते हैं। रेंजर्स के पास वैसे तो कोई हथियार नहीं था, लेकिन वो अपने हेलमेट से और अपने हाथों से ही जर्मन्स पे हमला कर देते हैं और आखिरकार रेंजर्स सभी जर्मन्स को मार देते हैं। लेकिन इस मुठभेड़ में उनमें से एक, जिसका नाम गोल्डी होता है, वो बहुत घायल होता है और उसे हिम्मत देते हुए बाकी 2 रेंजर्स गोल्डी को उठाकर ले जाते हैं और आगे जाने के बाद उन्हें उनका मेडिकल कैंप मिल जाता है। यहाँ पे मेडिकल टीम गोल्डी का इलाज शुरू करती है, लेकिन गोल्डी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसीलिए यहाँ की नर्स को गोल्डी के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो वो नर्स ये बात दोनों रेंजर्स को बताती है और ये बात सुनकर दोनों भी बहुत परेशान और दुखी हो जाते हैं। बचे हुए 2 रेंजर में से एक है सार्जेंट, जिसका नाम है ग्रेगरी, और दूसरे का नाम है माइकल। ग्रेगरी माइकल को पूछता है कि मुझे लगता है कि गोल्डी बच जाएगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी अंदर से नर्स बाहर आती है और बताती है कि गोल्डी बच नहीं पाया, उसकी मौत हो चुकी है। फिर ग्रेगरी और माइकल खाना खाने के लिए निकलते हैं। वहाँ उन्हें एक तीसरा सोल्जर मिलता है जिसे इनके साथ काम करने के ऑर्डर्स मिले हैं। इस सोल्जर का नाम आर्चर है। आर्चर इन दोनों को हथियार भी देता है। फिर ग्रेगरी और माइकल खाना खाते हैं और खाना खाते खाते ग्रेगरी माइकल से कहता है कि ये जगह, ये जंगल इस लड़ाई से पहले मैं देखना चाहता था, लेकिन माइकल गोल्डी की मौत की वजह से बहुत सदमे में था, इसीलिए वो ग्रेगरी से बहस करता है। दरअसल अब ये दोनों भी बहुत निराश हो चुके हैं। तभी वहाँ पे दोनों नर्स आ जाती हैं और इनके पास बैठकर बातें करने लगती हैं। सभी को उम्मीद है कि जल्दी ही ये जंग खत्म हो जाएगी और ये सभी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएंगे। कैंप में हर वक्त जख्मी सोल्जर्स आ रहे हैं। बहुत सारे सोल्जर्स की मौत हर दिन हो रही है। जर्मन्स ने इनके सामान की सप्लाई को भी रोक दिया है। ग्रेगरी का दोस्त भी यहाँ पर इलाज के लिए आया था, लेकिन वो भी बच नहीं पाया, उसकी मौत हो जाती है। तब वो कैसे फौज में आया उसकी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसके बहुत सारे दोस्त फौज में इसलिए भर्ती हुए थे क्योंकि वो लोग पर्ल हार्बर का बदला जापानियों से लेना चाहते थे। ओमाहा नॉर्मंडी में ग्रेगरी के तकरीबन सारे दोस्त मारे जाते हैं। तब नर्स भी बताने लगती है कि उसने उसके किसी खास को, किसी अजीज को इस जंग में खो दिया है। ग्रेगरी इस बात से परेशान है कि हिटलर जैसा एक आदमी अपनी सेना को कैसे बढ़ा रहा है और जर्मन्स हार क्यों नहीं मान रहे हैं। फिर वो गुस्से से नाजियों का फ्लैग जलाता है। फिर ग्रेगरी अपनी माँ को खत लिखता है जिसमें वो यहाँ के भयानक हालातों के बारे में लिखता है। वो लिखता है कि जर्मन्स ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया है और ये बहुत नफरत से भरे हुए राक्षस है और इनसे लड़ते लड़ते हम थक गए हैं और मेरे वापस लौटने के लिए प्रार्थना करो माँ। ग्रेगरी खत लिख रहा था, तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बमबारी शुरू हो जाती है। दरअसल जर्मन्स इन पे अपने मोर्टार से लगातार बमबारी कर रहे हैं। बड़ी ही मुश्किल से ये दोनों जर्मन्स मोर्टार टीम को ढूंढने निकलते हैं और उस जर्मन के पास पहुँच जाते हैं। वो 3 जर्मन होते हैं। ग्रेगरी और माइकल उन जर्मन्स पे हमला करते हैं तो पलटकर जर्मन्स भी इन पर जवाबी हमला करते हैं। इन लोगों के बीच बहुत ज्यादा मुठभेड़ हो जाती है और आखिरकार वो सभी जर्मन्स मारे जाते हैं। लेकिन मोर्टार के बमबारी में मेडिकल कैंप में बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर जीप में कर्नल आ जाते हैं। कर्नल सभी रेंजर्स को बुलाकर बताते हैं कि हमारी उत्तर की ओर जर्मन्स इकट्ठा हो रहे हैं। वो अपनी पूरी ताकत जुटा रहे हैं और वो जानते हैं कि हम यहाँ पर कमजोर है। हमारे पास सिपाही और हथियार दोनों की कमी है, टैंक भी नहीं है और अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जर्मन्स हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मार रहे हैं और हमारी जो मेडिकल टीम में नर्सेस है उनके ऊपर भी अत्याचार
कर रहे हैं और उन्हें भी खत्म कर रहे हैं। और फिर कर्नल ग्रेगरी, माइकल और आर्चर इन तीनों को ऑर्डर देता है कि उन जर्मन्स का पेट्रोल स्टेशन का ठिकाना ढूंढकर वो नष्ट कर दो। फिर ग्रेगरी और माइकल अपने जख्मों के इलाज के लिए कैंप में उन दो नर्स के पास जाते हैं। फिर ग्रेगरी और नर्स के बीच में बहुत सारी बातें होती है। कहीं ना कहीं ये दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और वही माइकल बहुत ही डर चुका है। उसे वो नर्स धीरज दे रही है। फिर वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये लोग अपने मिशन के लिए जरूरी गोला बारूद ले लेते हैं। दूसरी तरफ दोनों नर्स बहुत परेशान हैं क्योंकि घायलों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये और भी बढ़ती ही जा रही है। फिर तीनों अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हर जगह लैंड माइन्स बिछाई हुई है, इसीलिए ये तीनों भी बहुत ही संभल कर चल रहे हैं। इसीलिए इनकी रफ्तार बहुत धीमे हो चुकी है। इन्हें ज्यादा वक्त लग रहा है। फिर ये लोग आगे जाने के बाद अचानक से इन पे जर्मन स्नाइपर गोली चलाता है, जिसकी वजह से आर्चर जख्मी हो जाता है। फिर ये लोग भी अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इन्हें स्नाइपर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। माइकल आर्चर को वही रुकने के लिए कहता है और दूसरी तरफ ग्रेगरी छुपते छुपते जर्मन स्नाइपर को ढूंढने निकलता है। स्नाइपर आर्चर पर एक और बार गोली चलाता है और तभी ग्रेगरी उस जर्मन स्नाइपर को ढूंढकर गोली मारता है, जिससे कि उस जर्मन स्नाइपर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर ये दोनों भी आर्चर को पूरे सम्मान के साथ दफनाकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे उनको कुछ जर्मन्स मिलते हैं, उनके साथ भी इन लोगों की लड़ाई हो जाती है। उन्हें खत्म करने के बाद ये दोनों को लगता है कि सभी जर्मन्स अब खत्म हो चुके हैं, तो ये वहाँ चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी इन पे 3 जर्मन्स अचानक से मशीन गन से हमला करते हैं, साथ ही ग्रेनेड भी फेंकने लगते हैं। ये लोग भी जवाब में फायरिंग करने लगते हैं और उन्हीं के ग्रेनेड और उन्हीं के रॉकेट लॉन्चर से उन पे हमला करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। माइकल अपनी राइफल की संगीन से जर्मन पे बहुत बेरहमी से हमला कर रहा था। तब ग्रेगरी उसे रोकते हुए समझाता है कि हम जर्मन्स जैसे जंगली नहीं हैं, हम उनके जैसे राक्षस नहीं हैं, हम में और उनमें अंतर है। और फिर माइकल शांत हो जाता है और फिर ये दोनों भी जर्मन पेट्रोल स्टेशन ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर अंधेरा हो जाता है और ये दोनों रात में एक जगह पर रुकते हैं। दूसरे दिन उजाला होते ही ये दोनों भी आगे निकलते हैं और ये दोनों भी जर्मन पेट्रोल स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और ये दोनों भी वहाँ पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी वहाँ जर्मन्स का टैंक आ पहुँचता है। ये टैंक यहाँ पर ईंधन भरने के लिए आया था। तभी ये दोनों जर्मन्स पे हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से बहुत फायरिंग होती है, जिस वजह से पेट्रोल टैंक को गोली लगती है, जिससे पेट्रोल जमीन पे बहने लगता है। तो रेंजर्स लाइटर से आग लगाकर पूरा पेट्रोल स्टेशन उड़ा देते हैं और बहुत बड़ी आग लग जाती है और उस आग में बहुत सारे जर्मन्स जलने लगते हैं। फिर ये दोनों रेंजर्स वहाँ से भाग निकलते हैं। जर्मन्स टैंक लेके इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, साथ ही कुछ जर्मन पैदल भी इनका पीछा करना शुरू करते हैं। दोनों तरफ से बहुत गोलियां चलती है। जर्मन्स की संख्या इनसे बहुत ज्यादा है। ये लोग बड़ी मुश्किल से उनका मुकाबला कर पा रहे थे। दरअसल अब इन रेंजर्स का गोला बारूद भी खत्म हो चुका था। ये दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मन्स इनके बहुत ही करीब आ चुके हैं। जर्मन्स इन पे ग्रेनेड से भी हमला करते हैं। जर्मन्स इन तक पहुँच जाते हैं और इनसे हाथापाई होती है। ये एक दूसरे पे चाकू से वार करते हैं, जिसमें माइकल काफी घायल हो जाता है। इनके हाथों 2 जर्मन्स मारे जाते हैं, लेकिन तीसरा जर्मन माइकल को शूट कर देता है और ये देखकर ग्रेगरी उस जर्मन को गोली मारकर खत्म कर देता है। ग्रेगरी माइकल को मरहम पट्टी करके बचाना चाहता है, लेकिन माइकल बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। तो ग्रेगरी उसे कंधे पर उठा लेता है और वहाँ से ये दोनों भी निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद ग्रेगरी माइकल को नीचे जमीन पे बिठाता है। तभी इन पर हमला होता है और तब ग्रेगरी उस जर्मन को मार गिराता है और थोड़ी ही देर बाद माइकल की मौत भी हो जाती है, जिससे ग्रेगरी बहुत दुखी हो जाता है और वो रोने लग जाता है। तभी ग्रेगरी पर गोली चलती है, जिससे वो घायल हो जाता है। बचने के लिए वो रेंगते रेंगते आगे बढ़ने लगता है और रेंगते रेंगते वो एक सड़क तक आ पहुंचता है, जहां इसका पीछा जर्मन टैंक से किया जाने लगता है और टैंक से इस पर फायरिंग और बमबारी की जाने लगती है और ग्रेगरी इससे बचने की जी जान लगाकर कोशिश करने लगता है। तभी दूसरी तरफ अमेरिकन टैंक के साथ अमेरिकन पलटन भी आ रही थी। अब ग्रेगरी हार मान चुका था। वो एक जगह पर रुक जाता है। तभी सड़क के दूसरी तरफ से अमेरिकन टैंक और सोल्जर्स आ पहुंचते हैं और अमेरिकन टैंक जर्मन टैंक को ब्लास्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरह से ग्रेगरी की जान बचा ली जाती है और अमेरिकन सोल्जर ग्रेगरी को अपने साथ ले चलते हैं। फिर उसे तुरंत मेडिकल कैंप में लेकर आते हैं। यहाँ पे ग्रेगरी उसी नर्स से मिलता है जिससे वो पहले भी मिल चुका था और उसने ग्रेगरी को सही सलामत वापस आने के लिए कहा था और फिर ग्रेगरी का इलाज शुरू किया जाता है और यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है। हर आदमी का जीवन एक ही तरह समाप्त होता है। उसकी मृत्यु कैसे हुई, यही बात उस इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है। तो आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए।
चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।